हे गाइस, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्रिप्टो अपडेट्स के बारे में जिनको जानना आपको बेहद ज़रूरी है। तो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट कि प्लीज़ हमारा जो टेलीग्राम चैनल है ज्वाइन कर लीजिए ताकि क्रिप्टो से जुड़ी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको इंस्टेंटली मिल सके। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर लीजिए गाइस। और जो सबसे पहला अपडेट है हम बात कर लेते हैं बिटवीएनएस की तरफ से जो है आ रहा है। बिटवीएनएस इंडिया का जो है वेल नोन एक्सचेंज है, आप सभी ने कभी ना कभी इसको जो है यूज किया होगा। तो इन लोगों ने गाइस एक अनाउंसमेंट करी है जिसमें कि ये लोग बोल रहे हैं कि हम लोग अपना एक डेबिट कार्ड लाने वाले हैं। डेबिट कार्ड सिंपली उस तरीके से होगा जिस तरीके से आपका बैंक का डेबिट कार्ड होता है। अंतर सिर्फ इतना होगा कि आप उससे आईएनआर स्पेंड करते हो और इससे आप क्रिप्टो को यूज कर पाओगे। क्या क्या फीचर्स रहने वाले हैं मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको बेटर समझ में आ सके। यहाँ पे देख सकते हैं मैक ऑनलाइन परचेज। तो जो भी क्रिप्टो आप स्टोर करेंगे अपने डेबिट कार्ड में उससे आप ऑनलाइन और ऑफलाइन परचेज कर सकते हैं। और रियल टाइम ट्रांजैक्शन होगा, मतलब कोई भी आपको जो वेट नहीं करना, टाइम वेस्ट नहीं करना, जो भी ट्रांजैक्शन है वो इंस्टेंटली हो जाएगा। और ये लोग बोल रहे हैं कि हम लोग फ्लैट 3% डिस्काउंट भी आपको हर ट्रांजैक्शन पर देंगे, जैसा कि आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। और जो क्रिप्टो है आप उसको कहीं भी और कभी भी जो है स्पेंड कर सकते हैं, जैसे कि आप एक नॉर्मल डेबिट कार्ड यूज करते हैं। प्लस इसमें जो है ये लोग बोल रहे हैं कि हार्डवेयर वॉलेट की तरह ये काम करेगा, जिसमें कि आप क्रिप्टो स्टोर कर सकते हैं और ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और ये हाईली सिक्योर्ड होगा, जिसमें कि इनबिल्ड आरएफआईडी ब्लॉकर होगा जो कि आपके फ़ंड को प्रोटेक्ट करेगा। तो ये मेन फीचर्स इन्होंने बताए हैं। बाकी इन्होंने बोला है कि और जो डिटेल्स है वो आपको बहुत जल्दी मिल जाएगी। एंड मैं इनके ट्विटर पे भी देखा था तो इन्होंने पोस्ट किया था और किसी यूजर्स ने जो है ये जो डेबिट कार्ड है फिजिकल यहाँ पे दिख रहा है, तो ये कुछ इस टाइप का होने वाला है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है गाइस ये जो है अपडेट। तो देखते हैं गाइस, वैसे बहुत अच्छी न्यूज़ है ये बिटवीएनएस की तरफ से, बट किस तरीके से ये रहने वाला है वो फ्यूचर में आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट न्यूज है गाइस स्विचियो एक्सचेंज की तरफ से। फाइनली स्विचियो एक्सचेंज ने अपना जो 1 साल है वो कंप्लीट कर लिया है। बहुत ही अच्छी बात है। ज़्यादातर लोग नेक्स यानी कि नेस को पसंद करते हैं, बट मैं अभी भी स्विचियो के फेवर में हूँ। एंड ये सभी का अपना अपना ओपिनियन होता है, इसके ऊपर हम कुछ बोल नहीं सकते ज़्यादा। तो इन्होंने गाइस एक जो है होल्डिंग कंपेन रखा है, जिसमें कि अगर आप होल्ड करते हैं स्विचियो टोकन या फिर बोल्ट दोनों का रखा है तो आपको जो है कुछ रिवार्ड्स यहाँ पे दिया जाएगा। किस तरीके से जो है होल्डिंग कंपेन है मैं आपको बता देता हूँ। तो जो स्विचियो का होडल कंपेन है गाइस, उसके लिए यहाँ पे 2 कंपेन इन्होंने रखे हैं, स्विचियो होडल लाइट एंड स्विचियो होडल प्रीमियर। तो जो लाइट वाला कंपेन है गाइस उसमें आप 90 दिन तक अगर होल्ड करते हैं, जो स्विचियो चेस्ट है उसमें आप लगभग जो मिनिमम होल्डिंग है गाइस वो 15,000 SWTH है, उसको अगर आप 90 डेज तक होल्ड करते हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हैं 10 लाख का जो पूल है SWTH टोकन का। उसके अकॉर्डिंग अगर आप कितना जो है होल्ड करते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको रिवार्ड दिया जाएगा। और 90 दिन के लिए जो आपको लॉक करना पड़ेगा गाइस, जो कि टाइम है 8 अप्रैल से 6 जुलाई तक। एंड जो प्रीमियर है उसमें भी 15,000 मिनिमम है, आपको होल्ड करना पड़ेगा। चेस्ट में जाके, अभी चेस्ट क्या है मैं आपको बता दूंगा। तो इसमें लगभग 30 लाख का SWTH टोकन का जो है पूल है। और इसको मैं इस तरीके से आपको समझाता हूँ, लाइक 2 लोग हैं, अगर वो लोग होल्ड कर लेते हैं 15 लाख तो ये जो 30 लाख का पूल है उन दोनों में जो है डिवाइड हो जाएगा, मतलब कि दोनों लोगों को जो है मिल जाएगा 15 लाख SWTH। इस तरीके से है, ठीक है ना। तो ये डिपेंड करता है कि आप कितना होल्ड करते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको जो है पूल में से जो रिवार्ड है वो मिल जाएगा। इसी तरीके से गाइस इनका जो बोल्ट है उसका कंपेन है होडल का, जिसमें कि 1 अप्रैल से आप 30 मई तक होल्ड कर सकते हैं। और जो मिनिमम होल्डिंग है वो है 20,000 बोल्ट। एंड एक चीज़ का ध्यान रखें कि अगर आप होल्ड करते हैं तो आप इसको अनलॉक नहीं कर सकते जब तक कि ये इवेंट चलेगा। तो ये बहुत ही सही कंपेन, अगर आप चाहते हैं एक्स्ट्रा अर्निंग करना तो आप होल्ड करके रख सकते हैं। इनका जो स्विचियो का चेस्ट है वो यहाँ पे अगर आप आएंगे एक्सचेंज पे तो यहाँ पे चेस्ट में दिख जाएगा। फिलहाल तो गाइस 1 अप्रैल से जो बोल्ट का होडल कंपेन है वो चल रहा है, तो आप यहाँ पे जो है लॉक कर सकते हैं। मिनिमम 20,000 है तो आप एक्स्ट्रा अर्निंग कर पाएंगे। यहाँ पे जो नियम है पार्टिसिपेट करने के वो बता दिए हैं मैंने। बेसिकली आप जो भी इवेंट ये चल रहा है उस टाइम तक अनलॉक नहीं कर सकते, बाद में आपको ये जो भी रिवार्ड होगा वो आपको वॉलेट में दे दिया जाएगा। सो अगर आप चाहते हैं तो इन दोनों होडल कंपेन में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं एक्स्ट्रा अर्निंग करने के लिए। नेक्स्ट अपडेट है गाइस ओकेक्स एक्सचेंज से रिलेटेड। इनका जो इनिशियल एक्सचेंज ऑफरिंग प्लेटफॉर्म है जिसको इन्होंने नाम दिया था ओके जंप स्टार्ट, उस पर इन्होंने जो पहला प्रोजेक्ट है उसको अनाउंस कर दिया है कि कौन सा लिस्ट करने वाले हैं। ब्लॉक क्लाउड है, इसके बारे में हम रिव्यू बहुत जल्दी करेंगे।
तो इन्होंने ज़्यादा कुछ अनाउंस नहीं किया, बट ये अनाउंस कर दिया है कि फर्स्ट प्रोजेक्ट वो ये जो ब्लॉक क्लाउड है वो रहने वाला है। एंड यहाँ पे अगर और आप अपडेट देखें तो जो ओकी भी है उसको भी लगभग 1 साल हो चुका है, तो इस पे इन्होंने कुछ अपडेट्स यहाँ पे दिए हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं गाइस, 1 साल कंप्लीट हो चुके हैं और ये लोग 2019 में क्या करने वाले हैं, ओके चेन लाने वाले हैं, खुद का सेल्फ डेवलप्ड ब्लॉकचेन डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस के लिए। ओके डेक्स मतलब कि डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज भी ये लोग लाने वाले हैं, और लॉकअप का जो पीरियड है ओके बी टोकन का वो इन्होंने एक्सटेंड कर दिया है। एंड बाय बैक का भी जो प्लान है वो इन्होंने रखा है, जैसा कि आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, बाय बैक प्लान ऑफ ओके बी। तो यहाँ पे देखो इन्होंने एक चीज़ जो है सेपरेट बोली है कि जो ओके बी टोकन है वही सिर्फ तरीका होगा जो कि एक्सेप्ट किया जाएगा इस टोकन सेल में जो प्लेटफॉर्म पर होने वाला है। तो जिस तरीके से कुकॉइन के प्लेटफॉर्म पे आप जो है कुकॉइन शेयर से बाई कर सकते हैं, बीएनबी के प्लेटफॉर्म पे सिर्फ बीएनबी से बाई कर सकते हैं, इसी तरीके से ओकेक्स एक्सचेंज का जो ओके जंप स्टार्ट है उस पर भी आप सिर्फ ओके बी टोकन से ही जो प्रोजेक्ट लिस्ट होंगे उनका टोकन बाई कर पाओगे। तो इतना ही अपडेट गाइस इसके बारे में मुझे मिला है। एंड लास्ट अपडेट है गाइस बाइनेंस लॉन्च पैड से रिलेटेड, इन्होंने जो अपना एक और प्रोजेक्ट है उसको लॉन्च कर दिया है जिसका नाम है मैटिक। तो किस तरीके से जो टोकन सेल का फॉर्मेट है रहने वाला है, वैसे आप सभी को पता चल गया होगा क्योंकि इस बार लॉटरी का सिस्टम है, बट इसमें जो मिनिमम होल्डिंग इन्होंने 100 बीएनबी रखी थी उसको रिड्यूस करके 50 कर दिया है, जैसा कि आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। बेस्ड ऑन कम्युनिटी फीडबैक वी हैव डिक्रीज द लोएस्ट थ्रेशोल्ड टू पार्टिसिपेट टू 50 बीएनबी। एंड हम लोग देखें कि करंट जो बीएनबी प्राइस चल रहा है उसके अकॉर्डिंग कितना होता है, 50 जो है बीएनबी का वैल्यू 18 चल रहा है, तो समथिंग 900 के समथिंग हो जाएगा। तो मिनिमम जो आपको $900 का जो टोकन है गैस बीएनबी वो बाई करना पड़ेगा, तब जाके अगर आपकी लॉटरी लग जाती है तो आपको एक टिकट मिल जाएगा, और उस एक टिकट से आप जो है $300 का जो टोकन है उसको बाई कर पाएंगे, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है एलोकेशन पर विनिंग टिकट 300 यूएसडी। एंड 19% जो है टोटल सप्लाई का इन्होंने एलोकेट किया है बाइनेंस लॉन्च पैड के लिए। और जो लॉन्च पैड सेशन है गाइस वो स्टार्ट होगा 24/4 मतलब कि 24 अप्रैल से 26 तक। तो ये लॉटरी का सिस्टम है भाई, देखते हैं किस किस को मिल पाता है बैल। एंड जो मैक्स नंबर ऑफ विनिंग लॉटरी टिकट्स है वो यहाँ पे देख सकते हो 16,666 है। एंड जो टोकन का प्राइस रहने वाला है 0.00263 यूएसडी रहने वाला है, और बीएनबी में क्या प्राइस होगा वो जो है लॉटरी के दिन के टाइम डिटरमाइन किया जाएगा। तो ये बेसिक सा जो है गाइस से टोकन सेल रहने वाला है, मैंने आपको बता दिया। अब प्रॉब्लम ये है कि आप में से काफ़ी लोग हैं जो कि नहीं करना चाहेंगे इसमें पार्टिसिपेट, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो है होल्ड करना पड़ेगा, $900 के समथिंग मिनिमम है, उसमें भी अगर आपको एक टिकट मिलता है तो मिलेगा, नहीं तो गाइस नहीं मिलेगा, और 20 दिन तक आपको होल्ड करना पड़ेगा। एंड अगर आप चाहते हैं गाइस बाई करना तो आप जो है होल्ड करके रख सकते हैं बीएनबी को अपने अकाउंट में, ताकि जो है 5 अप्रैल से स्नैपशॉट होगा तो उसमें जो है रिकॉर्ड में आपका बैलेंस होना चाहिए, ताकि आप एलिजिबल हो पाएंगे लॉटरी के लिए, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। एंड गाइस लकीली अगर आपकी लॉटरी लग जाती है और आप टिकट जीत भी जाते हैं तो जो है ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से जो बीएनबी है वो कट हो जाएगा और आपको टोकन मिल जाएगा, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। वेल मेरे पास तो नहीं है बीएनबी, मैंने बाई भी नहीं किया इस टाइम, तो इस टोकन सेल में तो मैं आई थिंक पार्ट ना ले पाऊँ, बट अगर आप लेना चाहते हैं तो जो क्राइटेरिया है वो मैंने बताया है वही रहने वाला है। सो गाइस इस वीडियो में इतना ही, एंड एक्सट्रीमली सॉरी कि जो बेरी ब्लॉक और मल्टीबैक आईसीओ है मैं उसको कवर नहीं कर पाया, बट आप कमेंट कर सकते हैं अगर आप उन दोनों में से किसी में पार्ट लेना चाहते हैं तो इस वीडियो में गाइस इतना ही। थैंक यू सो मच।